अब है कि ये तुम्हारी थी। अपने ही शरीर के दो भाग किए मनु और शत्रुपा के रूप में दोनों को प्रकट किया और कहा जाओ तुम मैथुन सृष्टि करोगे। मनु जी महाराज बोले प्रभु सृष्टि कैसे होगी, पृथ्वी तो है ही नहीं। जैसे इतना कहा तो भगवान ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से कौन प्रकट हुआ, बाराह भगवान। बोलो बाराह भगवान की जय हो। 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो जैसे ही 12 भगवान प्रकट हुए तो विराट रूप ले लिया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ प्रभु पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया है, पृथ्वी को रसातल से मुक्त कराओ। तलोतलं वलीरसातलं वै हिरण्याक्षो पृथ्वी समं प्रवाह। 12 भगवान पहुंचे रसातल में, पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहे थे तो हिरण्याक्ष सो रहा था। भगवान ने तुरंत लात मारी, बोले उठ। भगवान का जाकर युद्ध नहीं हुआ, उसने युद्ध नहीं किया था, वो तो सो रहा था। भगवान ने जाकर लात मारी, उसे उठाए। जैसे ही उठने का प्रयास किया भगवान ने मुष्टिक का प्रहार किया और उसका वहीं गोविंदाय नमो नमः शरीर से प्राण ज्योति निकली और ठाकुर जी के चरणों में विलीन हुई। पृथ्वी को ऊपर लेकर आए। उद्धव जी महाराज ने प्रश्न किया कि पृथ्वी का हरण करके ये हिरण्याक्ष कौन था, ये पृथ्वी का हरण कैसे करके ले गया। बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि थे। इनकी आयु न तो बढ़ती थी न घटती थी, ये हमेशा 5 वर्ष के ही रहते थे। 4 ऋषि थे ना, अपने पास इनकी भूमि पड़ती है सनकुआ। देखिए भैया यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्थान हैं। जिस भागवत जी की शरण में हम यहाँ बैठे हैं, वेद व्यास जी महाराज काल पे इनके द्वारा ये रचित 4 श्लोकों से वर्णित 18,000 श्लोक हुई। ये भी एक तीर्थ से कम नहीं, परंतु उतना महत्व नहीं दिया जाता हमारे जिले में काल पे। तो ना ही इतनी शायद जनसंख्या जाती है उनके दर्शन करने हेतु। परंतु जिस ग्रंथ को हम सुन रहे हैं, जो ग्रंथ के रचयिता हैं ऐसे श्री वेद व्यास जी महाराज की भूमि है काल। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि भगवान का बैकुंठ में दर्शन करने हेतु पधारे और इनके जय विजय पार्षद दरवाजे पर थे। उन्होंने कहा कि हमें नारायण से मिलना है, परंतु इन्होंने रोक दिया। बोले शयन शैया पर हैं ठाकुर जी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आया और उन्हें श्राप दे दिया। जैसे ही ठाकुर जी बाहर निकले, देखा कि हमारे दोनों पार्षदों को श्राप दे दिया। दोनों पार्षद उनसे प्रार्थना करने लगे तो कहा जाओ तुम 3 योनि में दैत्यों की योनि में पड़े रहोगे, परंतु एक कृपा होगी कि ठाकुर जी के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। प्रेम से कहिए जय। ठाकुर जी के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का श्राप जय और विजय को लगा, तो यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। और फिर ये कौन बनकर आए थे, कुंभकर्ण और रावण, दशानन। 10 सिर वाला नहीं, जिसकी एक बुद्धि में, जैसे हमारा एक मस्तिष्क है, इसमें उसकी 10 बुद्धियां थी, ऐसा दशानन। और ठाकुर जी के समय कौन बनकर आए थे, कंस और कौन आया था, शिशुपाल।
ये वही दैत्य है जिसकी ठाकुर जी ने 100 गलती माफ कर रखी थी। जैसे 101 होगी उसका मर्दन कर दिया था। यही वो हिरण्याक्ष का वध हुआ और ठाकुर 12 भगवान ऊपर लेकर आए। जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरे भाई का वध नारायण ने कर दिया, क्योंकि भगवान का ही अवतार था 12, वो घोर तपस्या करने चला गया ब्रह्मा जी की। बहुत तपस्या की उसने। दैत्य जितने थे सब ब्रह्मा जी की या भोलेनाथ जी की सेवा करते थे। जानते थे कि यहाँ ही सब कुछ मिलेगा, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। बहुत दयालु ना हमारे ठाकुर जी। जब पृथ्वी लेकर आए तो सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे। मनु महाराज की 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद। 5 संतानें हुई मनु जी महाराज की, जिसमें आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के वहां, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए थे। और देवहूति का महाराज कर्दम जी के साथ हुआ। पहले तो कर्दम जी महाराज ने तपस्या करने चले गए, बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान से वचन लिया कि आप अगर पुत्र बनकर हमारे यहाँ आओ तो मैं विवाह करूंगा। ठाकुर जी ने वचन दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। काफी समय बीत गया। कर्दम जी महाराज तपस्या में लीन थे। देवती मैया ने याद दिलाया कि आपके यहाँ ठाकुर जी आएंगे। कर्दम जी महाराज आए, सुंदर कामक विमान का निर्माण किया और 1000 वर्षों तक उसमें विहार किया। अब कर्दम जी महाराज के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जैसे ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ, वो फिर तपस्या करने जाने लगे। तो देवती मैया ने फिर याद दिलाया कि हम देव देवो भवि भवम मुनि तेहम विदास्यामि वचनम। कि अरे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? जिनकी आप प्राप्ति के लिए जा रहे हैं वो तो आपके घर आने वाले हैं। जहां जा रहे हैं वो तो आपके घर आने वाले हैं, अब आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो कर्दम जी महाराज को पुनः याद आया कि अब तो हमारे यहाँ ठाकुर जी आएंगे। पुनः गृहस्थ आश्रम का पालन किया और आज उनके यहाँ किसका जन्म हुआ है? इनका प्रकट हुआ है श्री कपिल जी महाराज का। बोलो कपिल भगवान की। कपिल जी भगवान का जन्म हुआ। जैसे ही उनका जन्म हुआ है, अपनी जो बहनें थे उनकी, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ उनका विवाह किया। और महाराज कर्दम पुनः भजन करने वन में पधारे। यहाँ माँ देवहूति से काफी संवाद हुआ कपिल भगवान। मैया ने ठाकुर जी से प्रार्थना की तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसारितरो कुठार। देखिए, प्रथम दिवस बताया था आपको भगवान को प्रणाम और आत्मनिवेदन बड़ा प्रिय है। यहाँ मैया ने भी ठाकुर जी के चरणों में, जानती है मेरा पुत्र, परंतु जानती है ब्रह्म है, अपने आप को समर्पित कर दिया, आत्मनिवेदित कर दिया। प्रथम दिन कहा था ना, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? बोले ठाकुर जी हमसे रूठ जाते हैं। और रूठ कैसे जाते हैं? कि जब इस पंडाल से हम बाहर जाएंगे ना तो ठाकुर जी को भूल जाएंगे।
फिर तो भैया अब माया ने जगड़ देती है, तुरंत बिल्कुल याद आएगा कि चलो भैया अब दोहनी करनी है और भोजन बनाना है और फोन चलाना है इत्यादि इत्यादि काम घेर लेते हैं। और जब पुनः बेला में प्रवेश करेंगे चतुर्दिवस की कथा में, तो पुनः अगर विराजमान होंगे तो फिर ठाकुर जी को याद करेंगे। परंतु जब आप यहाँ से निकलते हैं और ठाकुर जी को भूल जाते हैं तो ठाकुर जी रूठ जाते हैं, और रूठे हुए ठाकुर जी को प्रणाम बहुत प्रिय है। प्रणाम में कैसा बोले, आत्म निवेदन, बिल्कुल समर्पित हो जाओ। मैया ने भी समर्पित कर दिया। कपिल भगवान ने सुंदर अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन इत्यादि। भगवान की तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है, कैसे पहुंचेंगे ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी को पाने का मार्ग कपिल भगवान ने बताया। मां देवती को संतों के बारे में बताया। तितिक्षिवकार ने कहा सौहृदः बोले संत कैसे होते हैं, संतों की परिभाषा क्या है, कितनी करुणामय होती है संत। देवती मैया ने भी प्रश्न किया कि ठाकुर जी संसार में आता तो भजन करने के लिए भूल क्यों जाता है। तब ठाकुर जी ने गर्भावस्था के बारे में बताया कि जो जीवाश्म आता है पृथ्वी पर, ये स्त्री और पुरुष के द्वारा इसका ये गर्भ में प्रवेश करता है अन्न के कण के द्वारा। ये गर्भ में पलता है और इसमें 7वें महीने में बुद्धि प्रवेश करती है। 7वें महीने में अब जैसे ही इसमें बुद्धि प्रवेश करती है तो ये फड़फड़ाता है। क्यों? क्योंकि ये मूत्र में वृष्टा में पड़ा हुआ है, उल्टा पड़ा रहता है। ये कहता है भगवान मुझे यहाँ से निकालो, कैसे भी निकालो। भगवान कहते हैं तू क्या करेगा बाहर जाकर, तू भूल जाएगा मुझे। कहता है नहीं प्रभु, 21,625 बार नहीं, आपका 21,626 बार नाम लूंगा, बस एक बार यहाँ से बाहर निकालो, एक बार। भगवान जानते कि जैसे ही बस जग में आएगा और ये मुझे भूल जाएगा। 8वें महीने में इसका सुषुम्ना नाड़ी से संपर्क टूटता है और 9वें महीने में ये गर्भ से बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो भैया फिर तो छींकत जग में पग दियो रे आवत दीनो रोय, जन्म से यस गुण भये तो मंगल की विधि हो। जैसे ही जन्म लेता है छींकना प्रारंभ करता है, छींकते ही रोना शुरू कर देता है। जब जन्म से यस गुण होया तो मंगल की क्या कामना करेगा वो जीवन, और आते ही उसे माया जकड़ लेती है। पर तो बस सिर्फ माया भजता है, भगवान को तो भूल जाता कि कहाँ है भगवान। ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन। धन कैसे कमाना है, थोड़ा बड़ा होता है उसे यही सिखाया जाता है कि धन कैसे कमाना है। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषणा, किसी भी प्रकार से वस्तु में धनाढ्य होना है। अपनी पद प्रतिष्ठा कैसे आनी है, बोले केवल धन से। ये संस्कार कहाँ दिए जाते हैं, हमारे ही घर। बताओ कोई छोटा बालक होता है, कोई इसे भेजता है कि चलो इसे माला कराएं, इसे थोड़ा भजन कराएं। भजन को तो बाबा जी कह देते, बोले चलो, बोले अगर भजन करेगा तो बाबा जी बन जाएगा हमारा। अब तो और बड़ी व्यवस्था करावे कि अब थोड़ा सा रोता है तो फोन दे देते हैं भैया लोग, फोन देते। भोजन भी कर रहा है तब भी फोन ले रहा, भजन तो है ही नहीं। ये स्थितियां आए, बड़े भाग्य से तो ये मानव तन मिला है। उसमें भी व्यक्ति यहाँ वहां के कार्यों में लगा रहता है, भगवान को भूल कर संसार में लगा है। जहां दिल लगाना है वहां दिमाग लगाता है, जहां दिमाग लगाना है वहां दिल लगाता है।
हृदय हमारे ठाकुर जी से लगना चाहिए, वो तो लग नहीं रहा, वहां तो दिमाग लगा रहा कि भाई मंदिर है उनका है, उनकी कथा है, मैं कैसे जाऊं, उनने हमें बुलाया नहीं, हमें चिट्ठी नहीं दी, ये मंदिर तो उन्होंने बनवाया है, हम क्यों जाएं इसमें। जहां दिल लगाने की जगह वहां दिमाग लगाता है, जहां दिमाग लगाने की जगह वहां दिल लगाता है। संसार में प्रेम कर रहा है। भगवान ने कहा है कि प्रेमी संबंधी बिछुड़ जावे, बोले वो भी बुरा दिन नहीं है जिस दिन पेट को अन्न न पावे, वो भी बुरा दिन नहीं। इंद्र उपल वर्षाकर जगत गिरावे, इंद्र अगर बारिश की जगह पत्थर भी गिर दे वो भी बुरा दिन नहीं है। बोले कौन सा बुरा दिन, जिस दिन मेरे ठाकुर जी का नाम मेरे कानों में न पड़े, उससे बुरा दिन कोई नहीं। परंतु ठाकुर जी का नाम तो कानों में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि कथा इत्यादि तो बहुत महीनों में सालों में हुआ करती हैं। भगवान घरों में तो बहुत बिरले लोग होंगे जिनके यहाँ भागवत जी विराजमान होंगी, रामचरितमानस विराजमान होगी, उनकी पूजन अर्चन होता होगा, विराजमान भी होगी तो एकदम बंद रखे होंगे, धूल लग गई होगी उन पर। अगर जो ग्रंथ विराजमान भी होंगे ना घरों में तो उन पर धूल जम जाती है। ये नहीं कि उनकी रोज बढ़िया उन्हें सुंदर फूल पुष्पमाला इत्यादि। पुष्पमाला घर में कब आती है भैया, जब पूजा हो घर में, उसके पहले नहीं आती कभी। पता कोई लेके आता है ठाकुर जी के लिए, चलो आज पुष्प अर्पण करें। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो बड़े भाव से सेवा करते हैं, वहां नित्य पुष्प आते हैं, ठाकुर जी को प्रसाद आता है। वरना लोग तो वही चिरौनी में काम चला रहे हैं, वो मिस्त्री दाने रख दे चार बस, लोग बोले पावन नहीं, अपने दातन ने तोड़ दो चबा चबा। प्रेम से गई जय श्री राम। गर्भावस्था के बारे में बताया, जीव कैसे बाहर आता है, अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम प्राणायाम नियम के बारे में बताया, नियम कैसा होना चाहिए। नियम तो भैया आज का ऐसा है कि रोज रात्रि में जागते हैं, दिन में सोते हैं। परंतु बताया गया कि जब सायंकालीन वेला में सूर्य अस्त हो तो हमें निद्रा देवी का आवाहन कर लेना चाहिए, और जब उदय हो तो हमें बिस्तर त्याग देना चाहिए। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। ध्यान तो भैया बहुत विचित्र वाली स्थिति है। ध्यान कौन करता है बताइए। जो नवधा भक्ति है ना, ध्यान नहीं करते लोग, कीर्तन भी नहीं करना चाहते। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। बोले पहले क्या करो, बोले श्रवण करो ठाकुर जी की कथा। पहले क्या करनी है, कथाओं को सुनो, फिर उनका कीर्तन करो। जब आप किसी कोई भी हो, जो कुछ हम देखते हैं वही हमारे दिमाग में चलता है, और जब वो दिमाग में चलता है वही हमारे जो स्मरण शक्ति होती है उसमें वही रहता है, हमेशा वही रहता है। कोई व्यक्ति आप दिन भर गाय के साथ रहेंगे तो आपको वही गोबर दिखेगा, वही गाय दिखेगी, वही उसका रहन सहन दिखेगा। आप जहां भी रहेंगे, आप दिन भर अगर फोन देखेंगे तो फोन ही आपके स्मृति में चलेगा। इसलिए कहा गया है सबसे पहले सुनो भगवान की कथाएं, फिर उनका कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, फिर उनका स्मरण करो, फिर ठाकुर जी का सुंदर विग्रह है उनकी सेवा करो, अर्चन करो, पूजा वंदन, और अंतिम में ठाकुर जी को सब कुछ निवेदित कर दो। हे प्रभु जो कुछ है सब आपका ही है, सब आपका दिया हुआ है। जब अंतिम में पूजा होती है ना तो अर्पण करते हैं कि प्रभु हमने जो पूजा की वो आपको अर्पण कर दी है। तो ऐसे ही अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो कि हे प्रभु बस आप देते, जो कुछ भी है सब आपका ही है। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरे पुत्र का भला ना हो, तो ऐसे ही अगर हम परब्रह्म परमात्मा को समर्पित कर देंगे तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो हमें उचित होगा वही मिलेगा, जिसकी हम अधिकारी होंगे, अधिकारी च संबंध शिष्ट प्रयोजन वही मिलेगा।
तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा रामचंद्र सरकार की जय। सुंदर ठाकुर जी ने उपदेश दिया मां देवहूति को। अंत में देवती मैया का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। उस नदी का नाम सिद्धिदा पड़ा। और कपिल जी महाराज अपने हिमालय पर तपस्या करने पधारे। मनु जी की तीसरी कन्या थी। पहली कौन थी? आकुति, जिनका विवाह हुआ था रुचिर प्रजापति। यहीं से सब सृष्टि हुई है, मानवीय सृष्टि। आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ था किसके साथ? दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष कौन थे? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। इनकी 16 कन्याएं थी। 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का पितरों के साथ, एक अग्नि और एक हमारे बहुत भावन भोलेनाथ के साथ, जिनका नाम था सती। बोलो सती मैया की जय हो। सबसे छोटी कन्या थी सती, जिनका विवाह हमारे भोलेनाथ जी के साथ हुआ। शिव सती संवाद आता है श्री भागवत जी में। शिवस्तिरूपायां सती वनयोपतिं, कैलाशं निवासस्थे प्रियतां वद। राजा दक्ष का शिव जी से बैर था। एक बार जब उसने शक्ति यज्ञ करवाया था सर्वप्रथम, उस यज्ञ में सब विराजमान थे। उस यज्ञ में सब विराजमान थे। ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, समस्त देवता विराजमान थे। वहीं पर भगवान शिव भी विराजमान थे। जब राजा दक्ष आया तो सबने उसको उठकर प्रणाम किया, परंतु भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। तो उसे लगा अरे ये तो मेरा दामाद है और उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। तो उसके मन में भगवान से बैर हो गया था, भोलेनाथ जी से। बोला चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, वो थोड़ी खड़े होंगे, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, फिर भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। उसके मन में ये भावना आ गई कि भगवान से प्रतिशोध लेना है, इनका भी अपमान करना है। देखिए मान सम्मान अपमान यहाँ नहीं वहां भी चलता, देवताओं में भी। ऐसा नहीं कि केवल मृत्यु लोक में ही व्यवस्था दी गई है, बोले मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अपमान ये सब जगह वहां भी चलता। उसने सुंदर यज्ञ रखा, सबको बुलाया, पर भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब जब कैलाश के ऊपर से सारे विमान जा रहे थे राजा दक्ष के यहाँ, देखिए जो माताएं होती हैं, अगर पिता के यहाँ कोई भी कार्य हो तो उनके मन में ये रहता है कब मैं पहुंचूंगा, कब मैं पहुंचूं। और ऊपर से हमारे नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। नारद जी का काम ही आग लगाना।
उनने तुरंत बिल्कुल हवा भर दी, बोले अरे भैया तुम्हारे पिता ने यज्ञ कराया और तुम्हें बुलाया भी नहीं। अब जब उन्हें पता लगा कि हमारे पिता ने यज्ञ कराया है, सब लोग जा रहे हैं, कोई भी उत्साह अगर घर में हो और जो माताएं पहुंच ना पाए तो उन्हें बड़ा खेद रहता है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब शिव जी से आकर बोली स्वामी क्या मैं चली जाऊं अपने पिता के यहाँ? प्रेम से कहिए जय श्री राधा। भगवान बोले देखो तुम्हारे पिता के यहाँ से आमंत्रण नहीं आया और बिन बुलाए हमें जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए वहां जाना नहीं चाहिए। तो माता बोली कि देखो प्रभु शायद इतनी ज्यादा व्यवस्था है भूल गए होंगे देना कार्ड, इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं शायद विस्मृत हो गया होगा। परंतु भैया विवाह में वचन लिया जाता है कि देखिए आप बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाएंगे। विवाह के 7 वचन होते हैं ना, उनमें एक वचन ये भी होता है। हाँ अगर दुख की घड़ी है तो बिना बुलाए जा सकता है, कोई दुख की घड़ी अगर आपके मातृ पक्ष ससुराल पक्ष में आ जाए तो जा सकते हैं, परंतु सुख की घड़ी में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए अपने पिता के। देखो सती जी गई थी जलकर भस्म हो गई, पर सती जी ने बहुत अनुनय विनय किया कि हे प्रभु बस शायद वो भूल गए होंगे, इतना बड़ा यज्ञ है कि उन्हें याद नहीं रहा। बहुत मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत मना करने के बाद, तो सती जी आज अपने पिता के घर में पधारे। अब देखिए जैसे ही घर में पधारी तो उनकी जितनी बहनें थी सब ने मुंह मोड़ लिया। सादर मिली भली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भला है 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 मिली एक माता, भगिनी मिली बहुर मुस्काता, भगिनी मिली बहुर मुस्काता, सादर भला है मिली एक माता। केवल पुत्री के आने की खुशी जो हुई सिर्फ माता को हुई, बाकी पिता ने मुख मोड़ लिया, सबने मुख मोड़ लिया, बहनों का कोई रुख नहीं, क्योंकि राजा दक्ष ने मना कर दिया था जो भी सती से मतलब रखेगा मैं उससे रिश्ता खत्म कर दूंगा। केवल माता एक जल में लोटा लेकर जल का लेकर आई अपनी पुत्री के लिए। सती मैया ने चारों तरफ देखा, वो क्या देख रही है कि सब के स्थान दिए गए हैं, परंतु मेरे स्वामी का स्थान कहीं नहीं है। देखिए ये माताओं में ये भी बड़ी बात होती है कि किसी भी जगह जाएं अगर उनके पति का सम्मान नहीं होता ना तो उस स्थान को भी वो त्याग देती है। सती जी ने चारों तरफ देखा, सबकी आहुति निकल रही है, सबके लिए स्थान है, सबकी चौकियां बनाई गई हैं, पर मेरे प्रभु का नाम कहीं नहीं, मेरे स्वामी जी का नाम है ही नहीं। जहां यज्ञ हो रहा था वहां सती मैया पहुंची। जैसे ही सती मैया पहुंची वहां हवन चल रहा था। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। जब देखा मेरे पति के लिए कोई आहुति नहीं है तो अरे ब्राह्मणों तुम कितने अधम हो, 2 अक्षर का मेरे पति का नाम है, तुम 2 अक्षर का नाम नहीं ले पा रहे।
उस यज्ञ में पति की अपने स्वामी की आहुति देखी तो भयंकर क्रोध आया और आज सती मैया ने अग्नि का आवाहन किया। भयंकर अग्निदेव प्रकट होकर मैया उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब ये खबर वहां भगवान रुद्र को पता लगी, भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाएं उखाड़ी और एक पत्थर पर मारी, उससे एक भगवान का गण प्रकट हो गया, वीरभद्र। और वीरभद्र को आदेश दिया, बोले जाओ पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। समाचार शंकर जब पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार शंकर जब पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार शंकर जब पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ बोले पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए अपने गणों के साथ और भैया पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, पूरी यज्ञशाला तोड़ दी, मुनियों की दाढ़ी उखाड़ ली, ब्राह्मणों को भगा दिया। श्राप दे रहे हैं ब्राह्मण गणों को और गण ब्राह्मणों को। भयंकर दुआ भगवान नारायण आए, ब्रह्मा जी आए और भयंकर भगवान हमारे भूत भावन भोलेनाथ का रौद्र रूप सती सती ब्रह्म में प्रभु पुकार रहे हैं। और अंत में महाराज जो हमारे दक्ष थे उनके सर कलम करे उसी यज्ञ में स्वाहा। अब तो भैया सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि जो दक्ष के प्रजापति थे उनके जो प्रजापतियों के दक्ष थे, राजा दक्ष, उनके ही सर का मुंडन कर दिया गणों ने। भयंकर भगवान का क्रोध, ब्रह्मादिक देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, भगवान शिव की स्तुति करने लगे। यहं रूपाय विश्वरूपिणे वयं ते शिवरूपाय कृपालाय देवो नमो जगत्पते। भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने स्तुति की, सभी ने ब्राह्मणों से यज्ञ में सम्मिलित थे। भगवान तो हमारे दयालु हैं, तुरंत रिझ जाते हैं। और वहां पर बकरी का सर दक्ष को लगाया, फिर दक्ष ने वो स्तुति की है भगवान की। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई 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 और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई 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 और नहीं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। पकड़े का अस्त्र लगाए तो बोलते ना बम 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 बम। ये राजा दक्ष की स्तुति है, इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। बम 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 ऋतराय नमः, शिवाय बम बम। आकर राजा दक्ष ने पुनः जो यज्ञ विध्वंस हुआ था, जो यज्ञ की आपूर्ति हुई थी, उसको पूर्ण कराया और भगवान शिव को स्थान दिया गया यज्ञ में। राजा दक्ष ने भगवान शिव से माफी मांगी। अब भगवान के जो पुत्र हैं, मनु जी के जो पुत्र हैं, दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपादो तिस्रः कन्याश्च जगद्गिरे। प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद की दो रानियां थी। कौन सी? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि कौन? बोले जो स्वेच्छानुसारणीय नीति सा सुरुचि और शास्त्रानुसारणीय नीति सा सुनीति। जो इच्छा के अनुरूप चलती हो, मन के अनुरूप, वो है सुरुचि। और जो शास्त्र के अनुसार चलती है वो है सुनीति। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। दोनों रानियों को एक एक पुत्र हुआ। एक का नाम था उत्तम। उत्तम थे किसके? सुरुचि रानी के। और एक के हमारे श्री ध्रुव जी महाराज। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। एक के ध्रुव जी महाराज थे और छोटी सी आयु थी। एक बार
उत्तानपाद महाराज अपने आसन पर विराजमान थे महलों के। सीढ़ी चढ़ के ध्रुव जी महाराज पधारे तो वहां सुरुचि रानी बैठी थी। सुरुचि रानी ने ध्रुव जी महाराज को आते देखा, वो पिता की गोद में बैठना चाहता, परंतु सुरुचि रानी ने क्या कहा, अरे ध्रुव जाओ तपस्या करो, अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो मेरे गर्भ से आकर जन्म लो, मेरी कोख से आकर जन्म लो। अब बताओ, भगवान की कृपा से भी पढ़कर अपने कोख को बताया कि मेरे कोख से जाकर जन्म लो, तब जाकर तुम्हें पिता की गोद मिलेगी। ये कौन कर सकता है, आप सोचो। स्वेच्छानुसारणी नीति सा सुरुचि, जो संसार में विचरण करती है ऐसी रुचि। संसार में विचरण भैया कैसी रुचि करती है, अब समझ लो आप। संसार में तो संसारी लोगों को ही देखेगी ना। ध्रुव जी महाराज को ये बात बुरी लगी और वो अपनी माँ के पास आकर रुदन करने लगे। बोले, माँ मैं भी तपस्या करने जाऊंगा और मुझे जब भगवान दर्शन देंगे तब उनसे यही वरदान मांगूंगा। क्योंकि सुरुचि मैया ने कहा था कि जाओ नारायण की तपस्या करो और तपस्या में उनसे ये मांगना कि मुझे सुरुचि मैया की कोख से जन्म मिले। देखिए, और सुनीति मैया ने मना नहीं किया कि ध्रुव जी महाराज को नहीं जाओ। अब कोई छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक अगर घर से जाना चाहे तो कोई मैया जाने देगी? नहीं जाने देगी। परंतु सुनीति मैया ने कहा, जाओ तुम्हें नारायण की तपस्या करनी है। तो आज ध्रुव जी महाराज अपने घर से निकल पड़े और चौराहे पर आकर खड़े हो गए। कहाँ है ध्रुव जी का नगर? कानपुर। यही जो कानपुर हमारे पास नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर। इसी नगरी के थे ध्रुव जी महाराज। आज चौराहे पर आकर खड़े हो गए, लेकिन अब कहते हैं कि गुरु के बिना भगवत प्राप्ति कैसे? जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं मैं कोई दान पुण्य भी नहीं लगता, अगर जिसने गुरु ना बनाए हो भैया तो वो गुरु बना लो, वरना अब जितना दान पुण्य इत्यादि सब करते हैं ना, ये सब व्यर्थ है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, परंतु गुरु भी कैसे हो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जिनके प्रति हमारी श्रद्धा हो, श्रद्धावान लवती ज्ञान। बताया था ना कि ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान, भक्ति में ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, वरना आप ऐसे को गुरु बना लेंगे और फिर वो आपको ठग लेगा, फिर आपकी उससे श्रद्धा क्या, उससे क्या, सबसे ही श्रद्धा खत्म हो जाएगा। इसमें गलती किसकी? आपकी, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था कि मैं गुरु कैसे बनाना चाहिए। गुरु ऐसे कि जिनके समकक्ष हम बैठ सके, अपनी बात कह सके, ऐसे गुरुदेव। ऐसे नहीं कि भैया दूर से ही उन्हें मंत्र फेंक दिया, बोले जाओ, मंच पे बैठे और मंत्र दे रहे हैं और आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे गुरु नहीं। गुरु ऐसे कि अगर हमें कोई विपत्ति हो तो हम उनसे अपनी विपत्ति बता सकें। अगर हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य हो, हमारे पुत्र पौत्रादि का इत्यादि का विवाह हो, तो गुरुदेव हमें आशीर्वाद देने हेतु पधारे। ऐसे गुरु हम लोग कैसे गुरु बनाते? बस बढ़िया गाड़ी हो गुरु जी के पास, बढ़िया चकाचक आश्रम होने चाहिए, हमारी व्यवस्था चकाचक हो, वृंदावन में बढ़िया एसी रूम मिल जाए, में महाराज जी बढ़िया जलवा से पधारे और हम बड़े गर्व से कह रहे हैं बोले हमारे गुरु जी हैं। अगर आप किसी की दीक्षा लेने और वो आपको जानता भी ना हो, ऐसे गुरु का क्या मतलब? गुरु शिष्य को जानते ही ना हो, कभी परिचय ही ना हुआ हो उनसे,
गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। ये बुंदेलखंड की है कविता। पानी को बोले छान के पीना चाहिए, और गुरु बहुत जान के बनाओ जरूर। भाव रखो गुरु के प्रति, पूरा समर्पित भाव। तो आज ध्रुव जी महाराज के गुरु कौन है? श्री नारद जी महाराज। आज ध्रुव जी महाराज ने परीक्षा ली, और जब परीक्षा में ध्रुव जी महाराज पास हो गए तो उनको गुरु मंत्र दिया, जो द्वादशाक्षर मंत्र है। ये नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का जाप करते हुए ध्रुव जी महाराज कहां पधारे हैं? मधुवन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय। नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। सभी भक्त गाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो रामचंद्राय। नंद नंदनाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए आज ध्रुव जी महाराज वृंदावन में पधारी हैं, मथुरा में है मधुवन, और जो उनके नाम से जाना जाता है ध्रुव टीला। वहां पर आकर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। प्रथम माह में तपस्या की, कंद मूल फल खाकर। दूसरे माह में तपस्या की, क्या खाकर? सिर्फ जल पीकर। और तीसरे माह में भैया प्राणायाम, श्वास प्राणवायु को रोक लिया ध्रुव जी महाराज ने। अब तो भैया सृष्टि में हाहाकार मच गया कि 5 वर्ष का अलग बालक जो है सारी सृष्टि में उथल पुथल हो गई। सारे देवता भगवान के पास पधारे कि प्रभु आपका एक भक्त है जो तपस्या कर रहा है। आज भैया ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने कौन पधारे? हमारे श्री वृंदावन बिहारी। अब जो छवि हृदय में उनके थी
ठाकुर जी देखिए, अब वो देखा तो उन्हें कभी है नहीं भाई। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा तो था नहीं, छवि का पता नहीं था। नारद जी ने जैसी छवि उनके हृदय में भर दी थी, वही छवि हृदय में लिए थे। अब जो छवि का वो चिंतन कर रहे थे, जब ठाकुर जी सामने आए, बोले मेरा भक्त नेत्र खोले, परंतु ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे। जैसे ही उस छवि को बाहर निकाला, ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए। फड़फड़ा के जब देखा कि मेरी छवि बाहर जा रही है, तो जब जैसे ही ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुले, तो वो जो छवि अंदर थी वैसे ही छवि सामने। अब जैसे ही भगवान के दर्शन किए, तो क्या ध्रुव जी महाराज क्या देखते, कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि कभी पढ़ने नहीं गए, कोई स्तुतियां नहीं आती। तो भगवान ने अपना शंख लिया और स्पर्शोया कपोलो, गालों में शंख का स्पर्श कराया, और ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। यम ब्रह्मा ध्रुव स्तुति देवो नारायण वनस्पतिरसोद्धूतो भवान खिलांतरात्मा। कि हे प्रभु आप दर्शन करने पधारे। मान लो आज सरस्वती मैया साक्षात उनके कंठ में जाकर विराजमान है, कितना ज्ञान है क्या होगा। भगवान की स्तुति की ध्रुव जी महाराज ने। भगवान ने कहा जाओ ध्रुव जी महाराज कुछ मांग लो हमसे। ध्रुव जी प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ गए यही बहुत है हमारे लिए। आपने हमें दर्शन दिया, बस ये आंखें बस आपका दर्शन करती रही, ये कान आपके नाम का कीर्तन सुनते रहे, और ये मुख आपके नाम का गुणगान करता रहे। बस इतनी कृपा हम पर करो। परंतु भगवान तो जानते थे भैया कि ध्रुव जी क्या चाह, किस हेतु ये तपस्या करने आए थे। उनके मन में तो पहले सर्वप्रथम तो यही था कि हमें इस गद्दी पर अपने पिता की गोद में बैठना है, इस गद्दी पर आसीन होना है, ये उनके मन में विचार था सर्वप्रथम। परंतु जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा ये क्या, ये तो संसार की विषय वस्तु क्या मांगना। परंतु ठाकुर जी ने सुंदर स्थान दिया और वचन दिया कि जाओ 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करो, और अपने ऊपर एक लोक दिया, ध्रुव लोक। देखते हैं ना ध्रुव तारा। भगवान ने सुंदर स्थान दिया। आज भगवान देखिए, भक्त भगवान को दर्शन देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, परंतु आज भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए। आज भक्त को निहार कर प्रभु उसके दर्शन करने आए हैं, और आज आराम से अपने विमान को लेकर धीरे धीरे प्रभु जा रहे हैं। इतनी कम आयु में आज ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। एक होती है प्राप्ति, एक होती है शाश्वत प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदादनम। एक प्राप्ति कैसे होती है कि हम आए, आपसे मिले और चले गए। ठाकुर जी आए, हमें दर्शन दिए और चले गए, ये हो गई केवल प्राप्ति। शाश्वत प्राप्ति इसमें क्या है कि भगवान आए, हमें दर्शन दिया, और दर्शन देकर कहीं गए नहीं, हमारे हृदय में बैठ गए। ऐसी प्राप्ति किसको हुई थी? श्री ध्रुव जी महाराज को। आज ध्रुव जी महाराज के लिए कानपुर नगरी सुंदर दुल्हन से सजी है। आज वही पिता जिसने गोद में बिठाने से मना कर दिया था, देखिए भगवान की कृपा हुई, आज वही सम्मान के लिए, वही स्वागत के लिए आज पिता पूरी नगरी के बाहर फूल माला इत्यादि लेकर खड़े हुए हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है ना, उस पर फिर सबकी कृपा होती है संसार की। बस केवल ठाकुर जी की कृपा की देर है। उद्धव जी ध्रुव जी महाराज पुनः अपनी कानपुर नगरी में पधारे। पिता ने राज्य का त्याग किया, वन में पधारे तपस्या करने हेतु। आज उद्धव जी महाराज राजा बने। उद्धव ध्रुव जी महाराज आज राजा बने।
कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उनके जो भाई थे उत्तम, उनका वध कर दिया था। ध्रुव जी महाराज ने उनसे भयंकर युद्ध किया, कई वर्षों तक युद्ध किया। देवता आए, उन्हें मना किया, उस युद्ध को रोका गया। सुंदर राज्यकाज चलने लगा ध्रुव जी महाराज का। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए। अंग से बीन एक ऐसा राजा था जिसने न तो कभी यज्ञ होने दिया, न कभी ब्राह्मणों की सेवा की, न कभी दान किया, कुछ नहीं करता था। यज्ञ हो तो बोले सब बीनाय स्वाहा, बीनाय स्वाहा, मतलब मेरे नाम की आहुति दो, ऐसा राजा। पृथ्वी मैया कुपित हो गई। सारे देवता निंदा करने लगे कि बताओ ध्रुव जी महाराज के वंश में एक ऐसा भी बालक आया जिसने न तो यज्ञ होने देता है, न हवन होने देता है, न किसी की सेवा, न गौ सेवा, सब बिल्कुल पृथ्वी मैया भूमि बंजर कर दी। समस्त ऋषि पधारे ब्राह्मणों ने कि तेज से वो जलकर भस्म हो गया। जब उसके शरीर का दोहन किया गया तो उससे क्या हुआ? पृथु महाराज का जन्म हुआ। जब पृथु महाराज का राज आया तो देखते हैं भूमि में कुछ उपज नहीं होता है, भूमि बिल्कुल बंजर हो गई। पृथ्वी मैया बहुत कुपित थी। पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया। एक दिन अपना शस्त्र उठाया, बोला मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी मैया प्रकट हुई कि देवीं यातो ज्ञात्वा पृथुवे नमः वीनस्य नाम्नो हर्षुकच। जब पृथ्वी मैया प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, देखिए प्रभु, आपके पूर्वजों ने हम पर बहुत अत्याचार किया है। देवताओं के पास हुई, देवताओं ने कहा तुम गौ का रूप लो और तुम बछड़ी का, तब जाकर दोहन करो। तो पृथु जी महाराज स्वयं बछड़ा बनकर आए। पृथु जी महाराज आज स्वयं बछड़ा बनकर आए और अपनी गौ माता का दोहन किया। पुनः जिस प्रकार राज्यपाठ चल रहा था सब कुछ पहले की तरह हुआ। यज्ञ होने लगे, ब्राह्मणों का सम्मान होने लगा, संतों की कृपा होने लगी राज्य पर। राज्य हरा भरा हो गया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज प्राचीन वरी हुई, जिनके 10 पुत्र प्रचेता कहलाए। अब भैया प्राचीन वरी का क्या काम था? प्राचीन वरी पशु बलि देते थे। एक बार नारद जी के यहाँ पधारे। नारद जी ने कहा, प्रभु आप पशु बलि देते हैं, इसका परिणाम जानते हैं? पहले यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। पूर्व के यज्ञों में कई राजाओं ने पशु बलि का विधान था। जब देखा जितने पशुओं की बलि दी भैया सब ऊपर खड़े थे, बिल्कुल तक रहे थे। अब किसी की तुम हानि करोगे भैया, कभी तो उसका दाव लगेगा। बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? आज तुम उस पर भारी पड़ जाओगे, कल फिर वो देखेगा, वो वजनदार हुआ, फिर तुम्हारा क्या करेगा? प्राचीन वरी के ऊपर जब देखा कि समस्त बिल्कुल जितनी बलि दी थी सब एकदम मुंह फाड़े खड़े हुए कि बस तुम कैसे भी आओ और तुम्हारा भक्षण करेंगे। जब ऐसा देखा तो प्राचीन वरी डर गए। देवताओं से क्षमा मांगी
और उस पशु यज्ञ जो पशु बलि का यज्ञ होते थे उनको बंद कराया गया। अब जो बलि दी जाती है देखना, अभी यहाँ भी यज्ञ होगा तो उसको बलि दी जाएगी, तो नींबू को लेते हैं या जो कुम्हेड़ा आता है ना, कुम्हेड़ा आता है उसकी बलि दी जाती है। नींबू के ऊपर लाल जो रोली होती है वो लगाकर वो बलि का विधान है। क्षेत्रपाल बलि दी जाती है, देखोगे आपने। अब पशु बलि का विधान वहीं से बंद हो गया। जो इनके 10 पुत्र थे वो भी तपस्या करने पधारे। एक दिन क्या देखते हैं कि तालाब से सुंदर नीलकंठ भगवान प्रकट होते। भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्तुति, इसे रुद्र गीत कहा गया है।